स्टूडेंट्स। तो हम मीन निकाल रहे थे लास्ट लेक्चर में और हमने डिस्कस किया था कि अगर जो हमारा x की वाली वैल्यू जो निकल कर आएगी मिड पॉइंट, अगर वो डेसिमल में आएगा तो वो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में टाइमिंग बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा आपको करने में। अगर आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर कहीं पे भी थोड़ी सी गलती हो गई आपकी कैलकुलेशन में तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है तो आप उस क्वेश्चन को अपने या तो एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करें, और सबसे जो कम कैलकुलेशन होगी वो होगी स्टेप वेरिएशन मेथड, जिसमें आपको छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड भी छोटे नंबर से ही होगी, तो उसमें कैलकुलेशन ईजी होगी। वो टेबल थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन टाइम टेकिंग नहीं होगी और इजी रहेगी सॉल्व करना। छोटे छोटे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना होगा और ऐड करना होगा, ठीक है। उसमें गलती होने, कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं स्टेप वेरिएशन मेथड। और डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में जो कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। हमें गिवन है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, और हमें इसका मीन फाइंड करना है। और क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42, and 42 to 49। फ्रीक्वेंसीज गिवन है 90 फर्स्ट इंटरवल के लिए, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग के लिए नोट कर रहा हूँ, 25, 36, 72, 51, 43 एंड 28। तो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमें मीन फाइंड करना है, माध्य निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे इस, और देखेंगे कैलकुलेशन, आप लोग खुद कैलकुलेशन करें इसमें इस तरह से आएगी और कितना टाइम आपको लग रहा है। और बाकी दूसरे मेथड में ऐसे मीन और डायरेक्ट स्टेप वेरिएशन मेथड में आपको डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में कम टाइम लगेगा। डायरेक्ट मेथड में आपकी टेबल छोटी होती है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत लेंथी हो जाती है, यानी कि टाइम टेकिंग होती है, समय लगता है करने में। तो x फाइंड करें हम इसमें 0 to 7 आपको क्लास इंटरवल गिवन है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 + 7/2 यानी कि 3.5। नेक्स्ट में सभी में जो क्लास विड्थ है वो 7 7 है, तो हम इसको 7 7 के डिफरेंस से भी लिख सकते हैं, और फिर अगर प्रॉब्लम है लिखने में तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.5, 10.5 में अगेन 7 का डिफरेंस आप लेंगे, ऐड करेंगे 7, 17.5, इसका क्या आएगा मिड पॉइंट 14 to 21, देन 23.5, सॉरी 24.5, 28 to 35 का 31.5, फिर 38.5, एंड फिर आ जाएगा आपका 45.5। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू x के लिए। अब आप यहाँ पे काउंट करेंगे f इंटू एक्स, डायरेक्ट मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है, और इसका सम देखें अगर आप, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी समीशन f वो कितना आ रहा है, आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे इसका सम बन गया, क्या आ रहा है, समीशन fx, ठीक है। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए। तो मैंने कैलकुलेशन करी है, ठीक है, आप लोग खुद करके देखें और चेक करेंगे आपको कितना टाइम लग रहा है इसको करने में, इस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूमिंग मेथड से और स्टेप वेरिएशन मेथड से, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो f और x को मल्टीप्लाई करा मैंने इधर, तो ये वैल्यूज आई है और इसका समीशन आ रहा है 7258.5, 7258.5, और समीशन f
जो इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम आ रहा है वो आ रहा है 274। अब डायरेक्ट मेथड से अगर आप इसको फाइंड करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से, तो इसके लिए मीन निकल कर आएगा x बार इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन समीशन f। समीशन fx आपका आ रहा है 7258.5 अपॉन समीशन f आ रहा है 274। डिवाइड करेंगे आप इसको, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो ये आ रहा है 26.49, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये आपका मीन निकल कर आएगा। ठीक है, आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आप देखेंगे कि अगर वैल्यू x वाली वैल्यू डेसिमल में आ जाती है या कोई बड़ी बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में और x में आ रही है तो आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको, और कैलकुलेशन भी आपको एक्यूरेट करनी है, यानी कि आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि आपने जो कैलकुलेशन करी है वो रॉन्ग ना, गलत ना, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी मैं यहाँ पे 262 की जगह 261 रख दूँ तो मेरा आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, जो मीन है वो अलग आएगा एवरेज इसका, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड जो है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, आप देखेंगे उसमें जो कैलकुलेशन होगी वो डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और कम टाइम में। एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्यम। तो एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने के लिए फॉर्मूला के में लिख रहा हूं x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f d अपॉन समीशन f। तो आपको इसमें fx की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से बोर्ड से। आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल f गिवन था, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी x हमने फाइंड कर लिया, मिड पॉइंट मध्य। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम करना है a, तो a इसी तरह एज्यूम करेंगे, देखेंगे हमें हमारे पास जो डाटा गिवन है उसका मिड पॉइंट क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है। इसमें जो मिडिल में आ रही है वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 फोर्थ वाली वैल्यू 7 है, 1 2 3 फोर्थ वाली वैल्यू, तो ये जो वैल्यू आ गई 24.5 ये हो जाएगा हमारा एज्यूम मीन मिडिल वाली वैल्यू, क्योंकि ऑड है, विषम संख्याएं हैं तो एक ही मध्य बिंदु आएगा, मध्य में आएगी वैल्यू। ठीक है, उसी को हम एज्यूम मीन फाइंड कर लेंगे, तो एज्यूम मीन आ रहा है 24.5। ठीक, अब आपको निकालना है इसमें d, तो d इक्वल होता है x माइनस a। आप सब्ट्रैक्ट कर लें इसको, 3.5 में से a कितना है 24.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 21। ठीक है, देन फिर अब आपको देखिए बात को पता ही है कि इसमें डिफरेंस कितने कितने का सभी वैल्यू में 7 7 का, तो यहाँ पे भी जो आपका डिफरेंस आएगा वो 7 7 का ही आएगा, तो ये -21 वैल्यू। देन आपका आ जाएगा -14 -7 देन 0 7 14 एंड 21। ठीक है, इसके बाद आप फाइंड करेंगे f और d। अब आपको मल्टीप्लाई करना है f और d, f और d को मल्टीप्लाई करना है, ये है f और d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है f को d के साथ। तो कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, ठीक, और कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे और उसका समेशन फाइंड करेंगे, समेशन f इंटू d क्या आएगा। ठीक, तो मैंने ये कैलकुलेशन करके लिखा है यहाँ पर, f को मल्टीप्लाई करा है d के साथ। आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है डेसिमल तो हट गया, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप डेसिमल दोनों में
जिसको मल्टीप्लाई करें किसी में भी नहीं। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके मैंने इधर ये लिखा है और इसका फिर समेशन जो प्लस पॉजिटिव वैल्यू में ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू समेशन f into d 546। इसमें वैल्यू आप लोग करें फॉर्मूले में, तो a 24.5 प्लस समेशन f into d, समेशन f d आ रहा है आपके पास 546 अपॉन समेशन f ये है 274। अब 274 से 546 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.99। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यही आएगी, आगे और आगे जाएगी। हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू ली है, तो आ जाएगा 26.49। हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपका मीन निकल कर आ जाएगा एज्यूम मीन मेथड से, कल्पित मान विधि से। अब से इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं अभी भी कैलकुलेशन पहले से तो इजी हो गई है। ठीक है, लेकिन अभी भी कैलकुलेटिव है थोड़ा सा क्वेश्चन, पहले से तो कम टाइम लग रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं थर्ड मेथड से, हमारे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन f अपॉन समेशन f इनटू h। h है क्लास वेट वर्ग चौड़ाई, तो एज्यूम मीन वही आएगा अगेन 24.5। h की वैल्यू आपको दिख रही है, जितना जितना क्लास इंटरवल की विड्थ है, जो डिफरेंस है इसमें 14 to 21, 21 to 28, तो कितने का डिफरेंस है 7 का सभी में। तो h की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, फिर हमें d इसमें चाहिए, क्योंकि u फाइंड करना है, u इक्वल होता है d अपॉन h। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे u इक्वल होता है d अपॉन h। h की वैल्यू 7 आती है, एंड देन f इनटू u हमें कैलकुलेट करना है f इनटू। तो u की वैल्यू d अपॉन h, d आपने निकाला, इसको डिवाइड कर देना है h से। h कितना है 7, आएगा -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। आप देखेंगे आपने क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन किया आपको, आपने सिर्फ x फाइंड करा, x के बाद आपने एज्यूम मीन लेकर x माइनस a फाइंड करा, तो d की वैल्यू आ गई। और फिर ठीक है, क्योंकि d निकालना भी आपको सिर्फ इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कोई टफ काम नहीं। u इसको और डिवाइड कर दिया आपने h से, क्लास विड्थ जो थी यहाँ पे 7 है, 7 से डिवाइड कर दिया है आपने। अब ये नंबर्स आ गए 1 2 3 की फॉर्म में। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, f into u निकालना है। f को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, u के साथ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इसको 1 2 3 4 इतने छोटे नंबर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद लास्ट में इनका क्या करना है, समेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन स्टेप डेविएशन मेथड में जो आपको मल्टीप्लाई करना है, टेबल भले लेंथी हो गई थोड़ी सी, लेकिन आपको जो इसको सॉल्व करना है वो क्या है, मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन जो करनी है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई है, इजी हो गई है। ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम लगने वाला नहीं है। अगर आप टेबल्स थोड़े से अच्छी तरह याद हैं तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से बिना किसी मिस्टेक के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो -57 -50 -36 0 51 ये आएगा 86 एंड ये हो जाएगा आपका 84 मल्टीप्लाई करके, और इन सभी का सम पॉजिटिव वाले ऐड हो जाएंगे, उसमें से नेगेटिव वाले सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये आ रहा है हमारे पास 78। ठीक है,
अब आप फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे। एज्यूमिंग 24.5 प्लस समेशन एफ यू 78 इंटू h7 अपॉन 274। कैलकुलेट करेंगे इसको 24.5 प्लस 78 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 546 अपॉन 274 तो 24.5 प्लस 274 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.99 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26.4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों मेथड में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का डिफरेंस है। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में आपका क्वेश्चन भले ही कितना ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी हो एक्स में एफ में, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। लेकिन डायरेक्ट मेथड में अगर आपको नंबर्स बड़े बड़े दे रखे हैं, डेसिमल में दे रखे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में गलती होने के चांस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसका तीनों ही मेथड से आंसर जो आएगा वो 26.4। और आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि तीनों मेथड्स में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।